नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में बहुत वीडियोस इससे पहले भी पेश कर चुके हैं। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे और थैंक यू आप इतना कुछ आपने हमें सहयोग दिया। आप देख रहे हैं, हमें बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट्स भी मिल रहे हैं और ये भी उसी श्रृंखला में एक कड़ी है कि बहुत सारे लोग जो हैं मदर्स स्पेशली व्हेन दे फील दिस वायलेंस एट होम, तो उनको ये शिकायत रहती है और वो हमसे आके बात करते हैं कि मेरा बच्चा, चाहे वो बेटा है या बेटी, नॉर्मलाइज क्यों नहीं कर पा रहा। एक तो ज़्यादा तो कुछ है ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं ज़्यादा। पापा तो इनके गुस्सा करते हैं फिर ठीक हो जाते हैं, उसके बाद प्यार भी तो करते हैं, इतना सारा इनके ऊपर खर्च भी करते हैं, खाने को इतना सामान देते हैं, घूमने लेके जाते हैं, फ़ीस के इतने पैसे दे रहे हैं, जो भी ये माँगते हैं मिलता है ना, तो प्रॉब्लम कहाँ है? क्यों बच्चों को इतनी तकलीफ़ हो रही है? क्यों बच्चे ये भाषा बोलते हैं कि आपका डिवोर्स हम करवाएँगे जब हम बड़े हो जाएँगे, या पापा से बदतमीज़ी से बात करते हैं, उनसे गुस्सा करते हैं, उनसे बात नहीं करते। तो उनको समझ क्यों नहीं आता बच्चों को कि ऐसा नहीं करना चाहिए? बच्चों को तो बड़ों की बातें माननी चाहिए, अदब के साथ रहना चाहिए उनके साथ, तमीज़ के साथ एक बड़ों के साथ जिस तरह पेश आना चाहिए, हमारे बच्चे वो क्यों नहीं सीख पा रहे हैं? मैं कितना सिखाती रहती हूँ उनको, लेकिन फिर भी नहीं सीखते, फिर भी नहीं समझते, फिर भी गुस्सा कर जाते हैं, फिर भी बदतमीज़ी कर जाते हैं, फिर भी अपने फ़ादर्स को जवाब देते हैं, लड़ाई करते हैं, गुस्से में वो घर छोड़ के चले जाते हैं बच्चे भी। और मुझे भी बहुत गुस्सा करते हैं, मुझ पे भी बहुत बरसते हैं कि आप क्यों नहीं पापा को जवाब देती हैं, आप क्यों ये सब सहती हैं? तो मैं उनको यही समझाती हूँ कि इसमें क्या बड़ी बात हो गई, पापा को गुस्सा आता है, बोल-बाल जाते हैं, तो घर थोड़ा ना तोड़े जाते हैं। ये बातें, ये स्टेटमेंट्स हम आम तौर पे सुनते हैं, स्पेशली जब फीमेल्स नार्सिसिस्टिक पैटर्न्स की विक्टिम होती हैं, यानी उनके स्पाउस, उनके बॉयफ्रेंड्स, उनके पति या उनके जो घर में बड़े हैं, वो इस बीमारी का शिकार हैं। मैंने ठीक बोला, ये एक बीमारी है, मानसिक रोग है, पर मगर इसकी कोई दवा नहीं है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, पूछते हैं, "आप दवाई कुछ दे दो, कुछ बता दो, कहाँ से दवाई मिलेगी? हम ले लेंगे, ये किसी तरह ठीक हो जाए, मैं किसी तरह ठीक हो जाऊँ।" मगर नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की कोई दवाई नहीं है। उसको थेरेपी में ही मैनेज करना पड़ता है और बहुत बार फैमिली मेंबर्स की काउंसलिंग ज़्यादा ज़रूरी होती है, बशर्ते कि जो इंडिविजुअल इस बीमारी से ग्रस्त होता है। और जो मैं कहती हूँ कि जो इंडिविजुअल, जो व्यक्ति इस बीमारी से ग्रस्त होता है, उसका परिवार ज़्यादा त्रस्त होता है। उसके परिवार वालों को ज़्यादा थेरेपी की ज़रूरत है, चाहे वो मदर हो, फादर हो, दूसरे फैमिली मेंबर्स हो, इवन सिबलिंग्स हो। कहीं न कहीं वो स्कार्स रह जाते हैं और बहुत बार हमारे पास लोग आते हैं, पूछते हैं, "पहले तो ठीक था, शादी के बाद ही इसमें फ़र्क आया।" चाहे लड़का हो, चाहे लड़की, तो इन-लॉज़ को, ससुराल वालों को दोष दिया जाता है और फिर बोलते हैं कि आप हमें लिख के दे दीजिए कि ये तो ठीक थी और उसके ससुराल वालों ने इसको ऐसे प्रताड़ित किया या तंग किया, तब जाके ये ऐसी हो गई या हो गया। ऐसी बात नहीं है। कोई भी साइकोलॉजिस्ट लिख के नहीं दे सकता, क्योंकि ये बीमारी एडल्टहुड में हो ही नहीं सकती। ये बीमारी की शुरुआत चाइल्डहुड में होती है और उसके मैनिफेस्टेशंस एडोलेसेंस में, जैसे 15-16 साल के एज में आने लगते हैं और उसके बाद यंग एडल्टहुड में तो बहुत ज़्यादा लोग इस बीमारी से त्रस्त हो जाते हैं, जो फैमिली मेंबर्स होते हैं। वाई फैमिली मेंबर्स, मैं क्यों बार-बार फैमिली मेंबर्स पे ही ज़ोर दे रही हूँ, जो क्लोज़ फैमिली मेंबर्स हैं। पड़ोसी को भी नहीं पता लगेगा कि ये कैसा व्यक्ति है, उसका असली नेचर कैसा है, क्योंकि पब्लिक इमेज इनको बहुत प्यारी होती है और बाहर वालों के लिए तो ये मीठा, प्यार से, अदब से, हर तरीके की तमीज़ के साथ पेश आते हैं, बात करते हैं। सिर्फ़ घर वालों के साथ, जिसमें पार्टनर, बच्चे, पेरेंट्स और सिबलिंग्स।
और उनमें से भी पार्टनर और बच्चे वो ज़्यादा नहीं जा पाते कहीं दूर, उनको तो वहीं घर पे रहना है, अनलेस कि ब्रेकअप कर दें। तो बहुत फैमिली मेंबर्स स्पेशली मदर्स, आई कम बैक टू द सेम पॉइंट विद विच वी स्टार्टेड, कि मदर्स बहुत बार द वे दे आर कमिंग ऑफिस में, जिस तरह वो स्माइल, डेज्ड स्माइल होती है, ग्लेज्ड स्माइल होती है, एक स्माइल बनी रहती है, और उनके शोल्डर्स टोपिंग होते हैं, एक पर्टिकुलर का हाव भाव होता है, जिसे से ही पता लग जाता है कि इनके जो पार्टनर है वो इस बीमारी से ग्रस्त हैं, और ये इतने सालों से ये इमोशनल अत्याचार, इमोशनल टॉर्चर झेलती आ रही हैं, और इनको ट्रॉमा रिस्पॉन्स या ट्रॉमा बॉन्डिंग के तहत इनको नहीं समझ में आता कि इनके बच्चों को भी ये इस बीमारी से ग्रस्त करवा रही हैं, ट्राइंग टू नॉर्मलाइज कि कोई बात नहीं, पापा हैं तुम्हारे, कर लो बर्दाश्त, नहीं उनको जवाब दो उल्टा। लेकिन उससे क्या हो रहा है, बच्चों में भी वो बीमारी, वो हीन भावना, वो लो कॉन्फिडेंस, वो उनकी लो सेल्फ एस्टीम, उनके अपना इतना ज़्यादा उनकी ज़िंदगी, पर्सनैलिटी ख़राब हो जाती है कि वो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में वो भी प्रॉब्लम, उनके काफ़ी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, मैं थर्ड या फोर्थ जनरेशन्स के लोगों में भी ये प्रॉब्लम आती है, यानी ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर लोग बताते हैं, दादा या नाना की वो जनरेशन में, उसके बाद इनके पेरेंट्स का, और फिर ये इनके ऊपर। तो फोर्थ जनरेशन सफ़र, क्योंकि ये बीमारी कहीं न कहीं ब्रेक नहीं हुआ पैटर्न। और ब्रेक पैटर्न कैसे करेंगे? रेगुलर काउंसलिंग और थेरेपी। जैसे मैं बताती हूँ कि डायबिटीज़ होता है या बीपी है, थायरॉइड है, एक गोली रोज़ खा के अगर ज़िंदगी सुंदर बन जाती है, तो क्यों ना हम थेरेपी भी रेगुलर लें। अगर डायबिटीज़ में हम मेडिसिन्स ना लें ठीक से, या कभी छोड़ें कभी ले लें, तो चलेगा? नहीं चलेगा। तो उसी तरह ये जो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, उसमें स्पेशली फैमिली मेंबर्स की थेरेपी, काउंसलिंग रेगुलर बेस पे चाहिए, ताकि ज़िंदगी बेटर, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर बन सके। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको समझ आई होगी, जिसको आप अपने अपने ऊपर भी हो सकता है आपको लगे कि ये तो मेरे लिए ही हो रहा है, या मेरे फैमिली मेंबर्स में आई नो समवन जिसको ऐसा हो रहा है, जिसको ये प्रॉब्लम्स हैं। उनको आप हेल्प कर सकते हैं, राइट गाइडेंस दे सकते हैं कि प्लीज़ थेरेपिस्ट को मिलो, प्लीज़ यू नीड थेरेपी, यू नीड काउंसलिंग। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हमारे साथ अगले अच्छे-अच्छे ऐसे ही वीडियोज़, इनसाइटफुल वीडियोज़ के लिए जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद, ब्लेसिंग्स।